बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। तो जनाब फाइनली इमरान खान की जानिब से उस ऑफ़र या पेशकश का जवाब आ गया जो अडयाला जेल में भेजी गई। कुछ लोगों की ख्वाहिश थी कि इमरान खान खुद उनके साथ आ बैठे और मसाइल को हल किया जाए, लेकिन इमरान खान की जानिब से जो दिलचस्प जवाब दिया गया कुछ ही देर में आपके सामने रखता हूँ। लेकिन एक और मामला पहले ज़रा डिस्कस कर लें। इमरान खान इस वक्त बहुत सारे लोगों के आसाब पर सवार है। कुछ चेहरे हमारे सामने हैं जिनको हम रोज़ाना देखते भी हैं, पता भी चल जाता है ना कोई हेडलाइन इमरान खान के नाम के बगैर मुकम्मल है। बानी पीटीआई कह ले अलग बात है, लेकिन हेडलाइंस उनका जिक्र किए बिना मुकम्मल नहीं है। कोई टॉक शो मुकम्मल नहीं है, सियासत की कोई बात मुकम्मल नहीं है। तो ये तो हमें पता है कि हर किसी के सर पे या असाब पे इमरान खान सवार है, लेकिन कोई ना कोई नया करैक्टर भी सामने आ जाता है ना रोज़ाना। कोई इधर से निकल के आता है, कोई इधर से। तो आज जमात इस्लामी की जानिब से एक बड़ा दिलचस्प या हैरान कुन मुतालबा किया गया कि वो इमरान खान को तब माने अगर इमरान खान इसराइल की हिमायत करने पर अमेरिका की मजम्मत करे। ये बड़ा अजीब सा एक मुतालबा इमरान खान से किया गया। पहली बात तो ये है कि इमरान खान यही सारा कुछ अमेरिका में बैठ के कर चुके हैं। ये इसराइल के हवाले से अमेरिकी सरजमीन पर बैठकर वो वाज़े जवाब दे चुके हैं, किसी और मुल्क की सरजमीन पे नहीं, ख़ुद अमेरिका की सरजमीन पर। हम खुद टूर में साथ थे तो हमें बहुत सारी चीज़ों का इल्म है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हुए और क्या क्या जवाब दिए गए। तो ये बात तो अपने दिमाग से निकाल दें। आप उनकी ट्वीट्स का रिकॉर्ड देखना चाहें इसराइल के हवाले से, आप टॉक शोज़ में पूछे गए सवालात ख़ास तौर पर कामरान खान की जानिब से, तो बड़ी वजाहत के साथ ये पूछा गया जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। और फिर उनके ट्वीट्स के ऊपर हर जगह पे उनकी बड़ी क्लियर पॉलिसी है और उन्होंने इसका खुल के इजहार किया। बट आज अचानक से जमात इस्लामी की जानिब से ये चीज़ें सामने आना, तो मैं 3-4 चीज़ें सोच रहा था कि आपने क्या ये सोचा कि क्या इमरान खान इक़्तिदार में है? वो तो जेल में है, 513 दिन हो गए या 516 दिन आज हो चुके। तो ये क्वेश्चन तो अगर आपको करना है तो हुक्मरानों से करना है, जिनके पास पावर है, जिनके पास इक़्तिदार है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, आप उनसे ये क्वेश्चन करते क्या आपने किया? फिर इमरान खान कितने टाइम से जेल में है, उनकी जमात के साथ क्या क्या कुछ हो चुका, उनके साथ क्या कुछ हुआ, कितने केसेस बनाए गए, क्या आपने कभी इस चीज़ के हवाले से मजम्मत की है? आज आप इमरान खान से कह रहे हैं कि वो अमेरिका की मजम्मत करे इसराइल के हवाले से। तो जो अपने मुल्क में हुआ इमरान खान के साथ, आपने इस बारे में क्या कुछ कहा है? ठीक है, कहीं आपने बात कर दी होगी, लेकिन जिस तरह से आप मजम्मत का कह रहे हैं खुल के, क्या आपने कभी खुद इस हवाले से लबकुशाई की जो लोगों के साथ जितना कुछ हो चुका? कब इमरान खान ने कहा कि अमेरिका से मैं मदद चाहता हूँ या वो आके मेरी मदद करे? इमरान खान का बयान ऑन रिकॉर्ड है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं ये नई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से तवक्को रखता हूँ कि वो न्यूट्रल रहें, वो गैर जानिबदार रहें, मेरी रिहाई के मामले में भी गैर जानिबदार रहें। आज उन्होंने अपने बयान में कहा, आज ताज़ा बयान है कि मैं कोई डील इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं अपने केसेस लड़ के इंसाफ लेके निकलना चाहता हूँ। तो आपका ये स्टेटमेंट, एनी हाउ ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं करते। पता नहीं शायद जाने अनजाने में कई फरते जज्बात में भी बात हो जाती है और समहाउ फिर लोगों की ये ख्वाहिश भी होती है ना कि एक पॉलिटिकल पार्टी अगर दब रही है या वो दीवार के साथ लगाई जा रही है तो उसकी स्पेस शायद हमें मिल जाएगी। लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है अगर आप उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ कहीं खड़े दिखाई दें, कहीं स्टैंड करें ना, तो लोगों के दिल में शायद ये बात आए कि यार ये मुश्किल वक्त में साथ खड़े हुए। तो जब आप इस तरह से करेंगे कि आप मजलूम के साथ भी खड़े नहीं हैं, उल्टा जो मुश्किल में आप उसको और ज़्यादा दबाने की कोशिश करेंगे, तो फिर लोग जो है वो जज कर लेते हैं कि कौन राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री था और कौन रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री रहा। एनी हाउ आगे बढ़ते हैं, इमरान खान के जवाब पे बात करते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने गुज़िश्ता दिनों बयान दिया और उन्होंने कहा कि मुल्क के 3 बड़े बैठ जाएं तो 70 साल के मसाइल 70 दिनों में हल हो सकते हैं। एक अच्छी पेशकश है, मैं उसका बिल्कुल किसी तौर पे उसको तज़हीक का निशाना नहीं बना रहा। बड़ी एक आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने ये बात कही। लेकिन इमरान खान साहब ये समझते हैं कि जिनके साथ वो बिठाने की बात कर रहे हैं नवाज शरीफ के साथ, तो इमरान खान का ये मौक़िफ़ है कि नवाज शरीफ इस वक्त सिस्टम से आउट हैं, सियासत से बाहर हैं और वो सियासत के 12वें खिलाड़ी हैं। इस हवाले से इमरान खान को क्यों लगता है, हालांकि मुज़ाकरात के मामले पर जो ये अभी शुरू हुए हैं, इसमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कहते हैं कि नवाज शरीफ की मंजूरी के साथ ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो क्या नवाज शरीफ साहब वाकई इतने रेलिवेंट हैं इस टाइम कि उनकी मंजूरी या उनकी इजाज़त के बगैर ये कुछ नहीं हो सकता? इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। लेकिन इमरान खान ये समझते हैं कि वो इतने क्या कहते हैं रेलिवेंट नहीं है इस वक्त सियासत में।
तो उन्होंने क्या कहा है, फैसल चौधरी एडवोकेट ने उनसे मुलाकात के बाद बाहर निकल के कुछ ज़रा सी गुफ्तगू की है, ज़रा आप सुनिए, वापस आइए, फिर दिलचस्प बात और भी करनी है। और इसके साथ उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि नवाज शरीफ और राना सनाउल्लाह साहब की जो स्टेटमेंट थी, तो उन्होंने कहा नवाज शरीफ तो बारहवें खिलाड़ी हैं, तो सियासत से आउट हो चुके हैं, तो उनके साथ या दूसरों के साथ क्या बैठना है, तो उनकी अपनी रेलेवेंस सियासत में हो तो फिर तो बंदा बैठे भी या कोई बात भी करे, लेकिन वो इस वक्त सियासत से आउट है। तो इमरान खान का मौक़िफ़ आपने जान लिया, वो तो बैठने के लिए तैयार नहीं है, अपनी टीम उन्होंने नॉमिनेट कर दिया है, वही मुज़ाकरात करे, फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। अपडेट ये है कि मुज़ाकरात के हवाले से आपको पहले से इल्म है कि 2 जनवरी को दूसरा इजलास होना था, तो आज स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक की जानिब से बाज़ाब्ता नोटिस जारी कर दिए गए हैं, उन लोगों को मतला कर दिया गया है जो मुज़ाकराती कमेटी के अरकान हैं, और 2 जनवरी को ये इजलास अब तलब कर लिया गया है। वैसे होना तो था ही, लेकिन एक रस्मी कार्रवाई के तौर पर ये इजलास बुला लिया गया है। 2 जनवरी को पार्लियामेंट हाउस में होगा। नए साल के मौके पर लोग कहते हैं कि ये इमरान खान ने बल्कि उमर अयूब से कहा कि 2025 जो है वो तब्दीली का साल है। तो मैंने बल्कि उमर अयूब से और बहुत सारे पीटीआई के लोगों से पूछा भी, ये ईयर एंडेड रिपोर्ट्स बन रही है ना कि 2024 आपके लिए कितना मुश्किल साल रहा, क्या रहा? तो वो कहते हैं कि मुश्किल तो बहुत रहा, हमारे लिए टफ रहा, हमें बड़े इम्तिहानों से गुजरना पड़ा, लेकिन हमने इस सारे मामले में पार्टी को उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां पर हमारे से जो वो क्या था ना, जो लाइबिलिटीज़ बनी हुई थी हमारी पार्टी के ऊपर, वो उतर गई हैं। वो सियासी कचरा निकल गया जो पार्टी में नहीं होना चाहिए था, और भी बहुत सारी चीज़ें वो बताते हैं। बहरहाल अच्छे दिनों की उम्मीद है, लेकिन जो गुजरे दिन है वो दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है करके समथिंग। तो वो कहते हैं कि जनाब हमने मुश्किलात बहुत देखी, लेकिन हम मजबूत हुए हैं। किसी हद तक बात उनकी ठीक भी है। अब आ जाइए ज़रा, एक ख़बर मेरी नज़रों से गुजरी, 2 ख़बरें। एक ख़बर है उड़ान पाकिस्तान के नाम से। वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ की सरबराही में कल इस प्रोग्राम का ऐलान करने जा रही है, जिसको उड़ान पाकिस्तान का नाम दिया गया, और 2029 तक का ये मंसूबा है, जिसमें पहले एहसन इकबाल साहब ने बनाया था कोई विजन 2025। वो तो पता नहीं चला कि विजन 2025 क्या था। अभी 2025 2 दिन के बाद शुरू होने वाला है। कभी एहसन इकबाल साहब से मौका मिला तो पूछेंगे कि उस विजन के ऊपर कितना अमल दरामद हुआ, क्या पाकिस्तान उस सिमत में आगे बढ़ रहा है जो आपने कहा था। और दूसरा, अभी उड़ान पाकिस्तान 2029 तक का कोई प्रोग्राम है, मैं हेडलाइंस देख रहा था जिसमें पता चला कि कल ये प्रोग्राम लॉन्च होगा। इसमें पाकिस्तान का ज़र मुबादला कैसे बढ़ाना है, एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ानी है, मुल्क की तरक्की के रास्ते कैसे खोलने हैं, ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस पाइपलाइन में शामिल की गई है। बहुत अच्छी बात है, इसको तो बिल्कुल क्रिटिसाइज़ नहीं करता, ये होना चाहिए, यही वे फॉरवर्ड है आगे बढ़ने का। कोई भी गवर्नमेंट हो, लेकिन ऐसे मंसूबे या मुस्तकबिल की प्लानिंग जो है वो होनी चाहिए। लेकिन इसी के पैरेलल एक और ख़बर मेरी नज़र से गुजरी, जिसमें लिखा गया था कि वेलकम टू द स्टोन एजेस, मतलब पत्थर के ज़माने में वापस खुशामदीद, क्योंकि डॉन की रिपोर्ट में ये लिखा गया कि पाकिस्तान इंटरनेट सर्विसेज के शट डाउन होने में दुनिया का दूसरा मुल्क बन गया। म्यांमार सिर्फ पाकिस्तान से पीछे है, अदरवाइज़ दूसरा मुल्क है। सेकंड नंबर पे रैंक हुआ है वो मुल्क जिसमें इंटरनेट सबसे ज़्यादा बार शट डाउन हुआ है, सबसे ज़्यादा बार बंद हुआ, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को तकरीबन $351 मिलियन का नुकसान हुआ। ये डॉन की रिपोर्ट में आज छापी गई है ख़बर, और ये बताया गया है कि पाकिस्तान से ज़्यादा अगर किसी मुल्क में इंटरनेट शट डाउन हुआ है तो वो सिर्फ म्यांमार है, उसके अलावा नहीं। तो इंटरनेट स्पीड के हवाले से तो मैं आपको पहले ही बता चुका था कि पाकिस्तान जो है वो सेकंड कंट्री जो है वो नीचे से बिल्कुल निचली फहरिस्त से सेकंड नंबर पे आ गया, जहाँ पर सबसे कम स्पीड है इंटरनेट की। उससे नीचे कोई एक आध मुल्क ही था, बाकी सारे कंट्रीज़ जो है वो उनसे ऊपर है। इवन पैलेस्टाइन भी बताया जा रहा था कि इंटरनेट की, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि वहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज होंगी जो रही सही या जो पहले से होंगी, शायद उनके बारे में जिक्र किया जा रहा था कि वो पाकिस्तान से भी बेहतर थी। तो अब ये जो सिचुएशन है ना, डिजिटल पाकिस्तान वाला सारा कॉन्सेप्ट, जब तक इस कॉन्सेप्ट को लेके आप आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक आप किसी भी किस्म की कोई तरक्की जो है उसके इंडिकेशंस को पॉजिटिव नहीं दिखा सकते। जब तक आपका तबका जो है या आपके लोग जो है वो इंटरनेट जैसी बुनियादी एक्सेस से महरूम रहेंगे या बेहतर इंटरनेट से महरूम रहेंगे, आप मेरा ख्याल है ये दावे तो कर सकते हैं तरक्की के या कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन उनके कामयाबी के इम्कानात कदरे कम हो जाते हैं। नीयत पे शक नहीं है, लेकिन उस समत में जाने के लिए आपको ये कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। फायरवॉल लगाएं, बेशक 10 बार लगाएं, हमारी वीडियोस रोकें, बेशक 10 बार रोकें, लेकिन इसका नुकसान बाकी आम पाकिस्तानियों को, आम लोगों को नहीं होना चाहिए। एनी हाउ, एक और दिलचस्प कंपैरिजन है। वफाकी हुकूमत ने कल एक वाइट पेपर जारी किया था KPK गवर्नमेंट के हवाले से कि KPK गवर्नमेंट में इतनी खुर्द बुर्द हुई है,
इतना घपला हुआ। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही कुछ नहीं हुआ होगा, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट है, कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ से निकली हैं जिनको उन्होंने अपने वाइट पेपर में छापा है। केपी गवर्नमेंट को भी इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी जहाँ पे कहीं पे कोई कमी कुताही है, बजाय इसके कि तनकीद बराए तनकीद होती रहे। अगर कहीं पे कोई कमी कुताही है तो उसको एड्रेस किया जाए। इमरान खान का नज़रिया तो करप्शन के ख़िलाफ़ ही है सारी जद्दोजहद। अगर केपी में भी ये चीज़ें निकलेंगी तो फिर लोग क्वेश्चन करेंगे। एनी हाउ, लेकिन उसका जवाब जो है वो सामने आया मुजम्मल असलम की जानिब से, और उन्होंने वफाकी हुकूमत के जो तरक्की के अदाद शुमार हैं या जो वो चीज़ें बताते हैं उनका ब्रेक डाउन जो है वो कर दिया 14-15 मिनट की वीडियो बना के। तो इधर से फेडरल गवर्नमेंट के तर्जुमान, उधर से केपी गवर्नमेंट के जो मुशीर हैं बराए ख़जाना, वो आते हैं और वो बताते हैं। तो बड़ा कंपटीशन जैसी सिचुएशन जो है वो कभी कभी नज़र आती है। कुछ मंसूबे ऐसे हैं जो केपी गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, फिर जवाब में पंजाब हुकूमत लॉन्च करती है। ये हेल्दी कंपटीशन जो है ये अच्छा लगता है। तनकीद बराए तनकीद वाला मामला तो चलता ही रहता है, ये तो कोई भी कहीं से भी फिगर्स उठा के दे देगा। एनी हाउ, अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।